हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की अंग्रेजी की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स और इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। तो हम चलते हैं सीधा अपने पोएम पर। एनिमल्स एनिमल्स यानी जानवर और इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। यानी हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल्स यानी जानवर और इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। पोएम में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देता हूँ। तो इस पोएम में कवि ने पशुओं और मनुष्यों के बीच में सांसारिक चीज़ें, रहन सहन, मोह माया, गुण अवगुण इत्यादि के बारे में तुलना किया है और इन सभी भौतिक चीज़ों में कवि ने पशुओं को मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ पाया है। तो ये रहा थोड़ा सा पोएम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपनी पोएम को। तो हमारा पोएम यहाँ से शुरू होता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यानी कवि कहता है कि आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, आई मतलब मैं, कुड टर्न यानी मैं बदल सकूँ या फिर मैं बदल जाऊँ या फिर मुझ में परिवर्तन आ जाए। एंड लिव विथ एनिमल्स, एंड और लिव रह सकूँ, विथ एनिमल्स यानी जानवरों के साथ। यानी कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मुझ में परिवर्तन आ जाए और मैं जानवरों के साथ लिव यानी रह सकूँ। दे आर सो प्लेसिड, दे आर यानी वे हैं, सो प्लेसिड यानी इतने, प्लेसिड मतलब शांत, यानी वे इतने शांत हैं। यहाँ पर जो दे लगा है यहाँ पर जानवरों के लिए लगाया गया है। तो दे आर सो प्लेसिड यानी वे इतने शांत हैं, एंड सेल्फ कंटेंड, एंड और सेल्फ कंटेंड यानी आत्म संतुष्ट। यानी कवि यहाँ पर बताते हैं कि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंड यानी जानवर इतने शांत और आत्म संतुष्ट हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई स्टैंड यानी मैं खड़ा होता हूँ या फिर मैं खड़े होकर, एंड लुक एट देम यानी और उन्हें देखता हूँ, एंड और लुक देखता हूँ, देम यानी उन्हें, यानी मैं खड़े होकर उन्हें देखता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी लंबे समय तक। यानी कवि कहते हैं कि मैं खड़े होकर के उनको लंबे समय तक लुक एट देखता हूँ। एक बार फिर से इस पोएम का रिवीजन करेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, यानी मैं सोचता हूँ कि मुझ में परिवर्तन आ जाए और मैं जानवरों के साथ रह सकूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट यानी वे इतने शांत और आत्म संतुष्ट हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लुक एंड लॉन्ग यानी मैं खड़ा होकर उन्हें लंबे समय तक देखता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। तो दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यानी कवि बताते हैं कि दे, देखिए यहाँ पर फिर दे आया है और ये दे यहाँ पर जानवरों के लिए ही लगाया गया है। तो दे डू नॉट स्वीट, दे मतलब वे यानी पशु, डू नॉट स्वीट यानी पसीना नहीं बहाते हैं, यानी दे डू नॉट स्वीट यानी वे पसीना नहीं बहाते हैं, एंड और वाइन यानी रोती सी आवाज़ निकलना यानी रोते हुए रहना, अबाउट दियर कंडीशन, अबाउट दियर यानी अपने,
कंडीशन मतलब स्थिति के बारे में, यानी वे अपनी स्थिति के बारे में रोती हुई सी आवाज़ और पसीना नहीं बहाते हैं। यानी दे यानी पशु, यानी दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, यानी वे अपनी स्थिति के बारे में रोती हुई सी आवाज़ और पसीना को नहीं बहाते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, दे मतलब वे, डू नॉट लाई यानी वे नहीं पड़े रहते हैं, अवेक जागते हुए, इन द डार्क यानी अंधेरे में, यानी वे अंधेरे में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। एंड वीप और रोते हैं, फॉर दियर सिंस यानी अपने पापों के लिए, यानी वे यानी पशु अपने पापों के लिए रोते हुए और रात में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, दे मतलब वे, डू नॉट मेक मी यानी वे मुझे, मी मतलब मुझे, मेक मी सिक, सिक मतलब परेशान करना यहाँ पर, यानी वे मुझे परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग यानी विचार विमर्श करते हुए, दियर ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों का, टू गॉड यानी ईश्वर के प्रति, यानी वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का विचार विमर्श करते हुए मुझे परेशान नहीं करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन इसका करेंगे। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, यानी वे अपनी स्थिति के बारे में रोती हुई सी आवाज़ में पसीना नहीं बहाते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस, यानी वे अपने पापों के लिए रोते हुए और रात में जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, यानी वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों का विचार विमर्श करते हुए मुझे परेशान या फिर मुझे बीमार नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. Not one यानी कोई नहीं, is है dissatisfied यानी असंतुष्ट, यानी कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। वन यहाँ पर जानवर के लिए लगाया गया है, यानी नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड यानी कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन यानी कोई भी नहीं है, डिमेंटेड मतलब पागल, विथ द मानिया मतलब पागलपन, ऑफ ओनिंग थिंग्स यानी अपनी खुद की चीज़ों के लिए, यानी कोई भी जानवर अपनी खुद की चीज़ों के पागलपन से पागल नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी जानवर अपनी खुद की चीज़ों के लिए यानी कि स्वामी बनने के लिए यानी स्वामी बनने के पागलपन से पागल नहीं है। नॉट वंस नील्स टू एनदर नॉर टू हिज काइंड दैट, नॉट नहीं, वन कोई भी, नील मतलब घुटने टेकता है, यानी कोई भी जानवर घुटने नहीं टेकता है। टू एनदर यानी दूसरे जानवर के सामने, यानी कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट मतलब नहीं, हिज काइंड यानी अपनी प्रजाति के या फिर अपनी किस्म के, दैट लिव्ड यानी जो जीवित रहता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो यानी हजारों वर्ष
पूर्व, यानी हजारों वर्ष पूर्व जीवित रहने वाले जानवरों के सामने या फिर अपनी प्रजाति के जानवरों के सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉट वन नीड्स टू एनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने और न ही हजारों वर्ष पूर्व जीवित रहने वाले अपनी प्रजाति के सामने नील्स घुटने नहीं टेकता है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, नॉट वन यानी कोई नहीं है, रेस्पेक्टेबल यानी आदरणीय, और अनहैप्पी अथवा दुखी, यानी कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है। ओवर द होल अर्थ यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर या फिर पूरी पृथ्वी पर, यानी कोई भी जानवर, नॉट वन इन रेस्पेक्टेबल यानी कोई भी जानवर पूरी पृथ्वी पर दुखी या आदरणीय नहीं है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। सो दे सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकेन्स, डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। सो यानी इसलिए, चाहे अतः, दे वे यानी जानवर, सो दिखाते हैं, देयर अपना, रिलेशन यानी संबंध, यानी इसलिए वे अपना संबंध दिखाते हैं, टू मी यानी मुझसे, यहाँ पर मी जो है मनुष्य के लिए लगाया गया है, यानी इसलिए वे अपना संबंध मुझसे यानी कि मनुष्य से दिखाते हैं। यानी इस तरह भी आप इसको बोल सकते हैं कि इसलिए वे अपना प्रेम मुझे यानी मनुष्य को दिखाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। एंड और आई एक्सेप्ट देम, एंड और आई मतलब मैं यानी मनुष्य, यानी और मनुष्य एक्सेप्ट देम, देम मतलब उन्हें, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, यानी और मनुष्य उसे स्वीकार करता है। दे ब्रिंग मी टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ, दे यानी वे, ब्रिंग लाते हैं, मी मतलब मुझे, टोकेन्स मतलब गुण, ऑफ माई सेल्फ यानी खुद या फिर स्वयं ही, यानी वे मुझे अपना गुण स्वयं ही लाते हैं या फिर वे मुझे अपना गुण स्वयं ही दिखाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन दियर पोसेशन, दे यानी वे यानी कि जानवर, एविंस दिखाते हैं, देम उन्हें यानी मनुष्यों को, यानी वे मनुष्यों को दिखाते हैं, प्लेनली यानी स्पष्ट रूप से, इन दियर पोसेशंस यानी अपने अधिकार को या फिर अपने गुणों को, यानी वे उन्हें स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को या फिर अपने अधिकार को दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकेन्स, आई वंडर यानी मैं सोचता हूँ, यानी कभी बताते हैं कि यहाँ पर मनुष्य सोचता है कि आई वंडर यानी मैं सोचता हूँ, यानी मनुष्य सोचता है, वेयर दे गेट, वेयर कहाँ से, दे गेट यानी वे प्राप्त करते हैं या फिर वे पाते हैं, दोज टोकेन्स यानी उन गुणों को, यानी कभी कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि वे उन गुणों को कहाँ से पाते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, डिड क्या, आई मतलब मैं यानी कि मनुष्य, यानी क्या मनुष्य ने, पास गुजार दिया है, दैट वे यानी उस रास्ते से, ह्यूज टाइम एगो यानी बहुत समय पहले, मतलब क्या मनुष्य उस रास्ते को बहुत समय पहले गुजार दिया है, एंड और नेग्लिजेंटली यानी लापरवाही से, ड्रॉप देम यानी उन्हें गिरा दिया है। मतलब कभी कहते हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप
देम, मतलब क्या मनुष्य ने बहुत वर्ष पहले या फिर बहुत समय पहले इस तरीके से उन गुणों को लापरवाही पूर्वक ड्रॉप यानी गिरा दिया है। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।